खम्मा गणी राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं अच्छी हूँ। 2 और 3 डेज़ का मैंने ये जो व्लॉग है ये मैंने मिक्स किया है। तो यहाँ मैं रूम की सफाई कर रही थी क्योंकि आने वाली थी कान्हा की बुआ जो कि हरियाणा से हैं और आप इस व्लॉग में उन्हें देखेंगे। तो व्लॉग तो काफ़ी सारे शूट रखे हैं, लेकिन वही ना, मेरा एक टाइमिंग सेट ही नहीं होता एडिटिंग के लिए। तो दोपहर का टाइम हो गया था और मैं एक बार दोबारा से क्लीनिंग कर रही थी कि ताकि रूम बिल्कुल साफ़ रहे। और मेरी आदत ही है, अगर थोड़ा भी मुझे कुछ कचरा नज़र आता है तो मैं रूम में सफाई करने लग जाती हूँ। यहाँ मैं गाना गाते गाते झाड़ू लगा रही थी और कान्हा इसे भी कैप्चर कर रहा था। और यहाँ फिर बाहर का काम देख करके हमें कुछ गोपाल जी की सेवा से संबंधित उतारना था, क्योंकि गोपाल जी की सारी चीज़ें हम लोग एक बक्से में रखते हैं। उनकी झांकी सजाने वाला या कुछ भी, तो कुछ नीचे रहता ही नहीं है, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती, कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। सारा सामान आप सभी देखते ही हैं मेरे ब्लॉग में कि ये 2 रूम में इतना सारा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ हस्बैंड वो सामान उतार रहे थे और ये सब खाना शूट कर रहा था। और ये न जाने बदमाश क्या क्या लेता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मैं चॉकलेट खा रही थी, हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे क्योंकि हम लोग दीदी का वेट कर रहे थे और वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे। तो और कान्हा को इसके मामा ने ये दिया था, चॉकलेट का बॉक्स था जिसमें पिज़्ज़ा के और कुछ चॉकलेट्स और गमी वगैरह दी थी। कान्हा उन्हें खा रहा था, मैंने भी उसे कहा कि मुझे भी दे दे चॉकलेट। तो यहाँ मैं किचन का काम करने आ गई थी। अब तो शाम ही हो गई थी वेट करते करते। तो फ़ोन आ गया था दीदी का कि इनको लेने भेज दो, क्योंकि वो जयपुर में पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो कोई रास्ता नहीं जानते हैं। तो हस्बैंड का आज ऑफ था, ऑफ तो नहीं था, संडे था, हाँ ऑफ था। तो हाँ संडे था उस दिन। तो हस्बैंड लेने के लिए गए हुए थे और मैं किचन में काम देख रही थी। तो मैंने भी सोचा जब तक हस्बैंड लेने गए तो मैं दाल बॉईल करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं दाल धो रही थी और दाल बाटी बनाने का प्लान था। और जिनके लिए इतना सोचा कि ये एक बना के खिला दूँगी, ये कर दूँगी, तो उन्हें तो खाने पीने का शौक़ ही नहीं है, बहुत कम डाइट उनकी, और कुछ खाया ही नहीं उन्होंने। और फिर यहाँ हस्बैंड कह रहे थे कि मैं जाता हूँ लेने के लिए। अच्छा, ये वीडियो है, मैं दाल भिगो रही थी तब हस्बैंड अंदर ही थे शायद कहीं पे। फिर वो आए और कह रहे थे कि तुम तो मैं दाल धो रही थी, लेकिन क्योंकि कैमरा हूँ। ऑन है इसलिए हस्बैंड ऐसे शाबाशी दिखाने के लिए कि देखो मैंने दाल धो दिया करके, ऐसा दिखाने के लिए कि मैं घर का काम करता हूँ, ये सब दिखाने के लिए वो ऑन कैमरा आकर के दाल यहाँ पे धो रहे थे कि मैं दाल धो रहा। बढ़िया। ओ व्लॉग बना रहा है, बुआ तो सड़ी सी लग रही है। लालच कहता है, बुरी बुला होता है। और मैंने लालच किया। क्या लालच करा? बताऊंगी। 2 साल में पहली बार ही आई है, तो 3 साल में नहीं, अब रेगुलर आऊंगी। मतलब ना रोज आऊंगी हम। आना और बताओ। यहाँ हस्बैंड कुछ सब्जियाँ लेकर के आए थे, जैसे कि मिर्च वगैरह और सब्ज़ी वगैरह लेकर के आए थे साथ में गोलगप्पे। तो फिर हमने गोलगप्पे भी खाए थे और दीदी आ ही गए थे, सोच रहे थे क्योंकि दाल बाटी जब बनती है तो उसके साथ में मिर्च के टिपोरे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मिर्ची भी आई थी। लेकिन आज मैं ये बता रही हूँ कि ये मिर्ची के टिपोरे हम बना भी नहीं पाए थे। यहाँ फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की, दीदी बता रहे थे, मैं उनको पूछ रही थी क्योंकि हम लोग
कृष्णा डिवोटी है, कृष्णा के सेवक हैं, हम लोग दास हैं। तो हम लोग कंठी धारण करते हैं, तो जब भी कंठी देखते हैं किसी के गले में तो बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी ने जो कंठी वेयर की हुई थी वो बहुत छोटी और अच्छी थी, तो मैं कह ही रही थी कि दीदी मेरी बहुत बड़ी है, तो मुझे बार बार उतारनी पड़ जाती है। और जो हाँ एक कंठी मैं गले से नहीं उतारती, वो मेरे गले से बिल्कुल टच ही रहती है। तो दो दो माला पहनती हूँ, तो एक उतार देती हूँ कभी कभी और एक मेरे गले में ही रहती है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है ना, इसीलिए। और दीदी लेकर आए थे खाटू श्याम जी से मोर छड़ी, तो हम लोग नहीं गए, लेकिन मोर छड़ी आ गई वहाँ से। महाभोग आ गया था खाटू श्याम जी के यहाँ से, और दीदी लड्डू लेकर के आए थे। तो बता रहे थे कि उन्होंने हमारे लिए मतलब दोबारा से परिक्रमा लगाई, ताकि जो वहाँ 56 भोग की झांकी सजती है वहाँ पे, तो वहाँ से 56 भोग का भोग लेकर आ सके, हमारे लिए महाभोग लेके आ सके। तो उन्होंने वहाँ वापस से परिक्रमा लगाई, क्योंकि जो भैया हैं देवर हमारे, उनकी वहाँ पे उनको वहाँ से काफ़ी अच्छी नॉलेज है, वहाँ की जो गोस्वामी वगैरह है उनसे उनकी जानकारी है। तो इस वजह से ये जो महाभोग है, बाकी सब चीज़ें वो लेकर के आए थे हमारे लिए। ये देखिए, तो बस दीदी निकाल के अपना पिटारा खाली कर रही थी, दिए जा रही थी कि ये लो, ये भी लो, ये भी लो। तो ये देखिए, ये भोग है वहाँ का, ये खाटू श्याम जी का भोग है। 56 भोग। और दीदी जब आके गए थे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा, और जब वो 2 दिन रुक के गए तो इसके बाद में तो हमारा मन भी नहीं लगा था, बहुत अच्छा लगा था। कान्हा को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। खैर हम लोग तो बड़े हैं तो खुद को समझा भी लेते हैं। कान्हा को मतलब कान्हा की ये बुआ ऐसी हैं कि उन्हें कान्हा के साथ में होकर के, उसके साथ में उसके तरीके से बात करना, तो कान्हा को भी वो बहुत अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। कान्हा को वो अपने आप से ज़्यादा भी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कान्हा को। हमेशा बस मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तो इन दोनों मतलब शुरू से मैंने देखा है, जब से हम लोग मिले हैं। और जो मेरे फर्स्ट चैनल के लोग हैं, लड्डू गोपाल जी के जान, इतने बड़े को भी गोद में बिठा रखा है, छोटा था जब तो आई, होंगे राधे सखी चित्रा, और जब बड़ा होगा तब आई, तब गोद में बिठा के इनका अपना बिजनेस है, वुलन ड्रेसेस बनाती हैं। और अभी तो कुछ वर्किंग वुमन भी। तो ये कान्हा की चित्रा बुआ है, जॉब जिनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी मुझे मालूम नहीं है, बनाते नहीं, शायद बनाते। अभी इधर ही इसमें घुस जाओ आके कैमरे में। तो कांटेक्ट कर सकते हो आप, इनसे नंबर मुझसे ले सकते हो। मुझे तो अभी तक अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि मेरी भी कई बार ड्रेसेस आई हैं दीदी के यहाँ से। और देखो कान्हा को मैं कह ही रही थी कि कान्हा तो बहुत बड़ा हो गया है, तो अभी इसे गोद में बिठा के क्या लाड करना, क्योंकि जब दीदी हमको मिले थे 3-4 साल पहले, तब कान्हा छोटा था। अभी तो कान्हा थोड़ा बड़ा होने लग गया है, लंबा हो गया। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि दीदी भी सफ़र से काफ़ी थक गई थी। यहाँ ये दीदी कौन सा कान्हा भाग के लिए बनाने कुछ आया ड्रेसेस लेकर के आए थे, और मैं उन्हें यही कह रही थी कि भाई इतना कुछ लेकर आने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे कह रही थी भाई तुम्हारे लिए नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन कान्हा के लिए वो 3 जोड़ी कपड़े लेकर के आए थे। कान्हा इतना खुश, बच्चों को क्या चाहिए, और कान्हा बहुत खुश रहता देख करके। तो बस वो निकाल के दे रहे थे, और मैं व्लॉग शूट कर ही रही थी। और अब तो काम ही हमारा व्लॉगिंग का है, तो मैं व्लॉग शूट कर रही थी। अच्छा, चाचू ने भेजे हैं। बहुत ही दिन हो गए हैं, जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पर मैं वीडियो कम डाल पा रही हूँ अभी। मैंने जैसा कि मैंने बताया ना कि फरवरी में जैसे मैं जब से शादी से होकर के आई हूँ, उसके बाद से अगर 2-3 दिन तबीयत ठीक रहती है ना, तो 5-6 दिन तबीयत खराब ही रहती है। और मुझे क्या ही हो गया है कि व्लॉग शूट करने का और कोई भी वीडियो बनाने का मन करता ही नहीं है। पर जी इतना खर्चा, सुनो, अगर आप एक टी शर्ट लेकर कुछ लाते ना, और इसे देखो बदमाश को, कि चलो इसकी बुआ ने कहा कि बेटा डाल के देखो, ये रेडी हो गया, बस डाल के देखे जा रहा था। और नेक्स्ट डे तो बंदे ने कह भी दिया कि मम्मा मुझे तो यही ड्रेस पहननी है, और उसकी बुआ की दी हुई ड्रेस पहन कर वो हमारे साथ में हम लोग गए थे राधा गोविंद टेम्पल, जो हमारे जयपुर के आराध्य हैं राधा गोविंद देव जी। और हम लोग गए थे गोपीनाथ जी। तो और मैं गोपीनाथ जी पहली बार गई थी, बाहर से कई बार निकली हूँ, प्रणाम किया है, लेकिन गई मैं पहली बार थी अंदर। तो वो शायद दीदी के साथ में ही मेरा जाना लिखा हुआ था। तो गोपीनाथ जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि
उनकी हाथ में जो घड़ी है उनकी हार्ट बीट से चलती है, अगर वो हाथ से उतार दी जाए तो बंद नहीं होगी। और जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च कर सकते हैं। और गोपीनाथ जी का जो टेम्पल है वो जयपुर में ही है और गोविंद देव जी से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही है, 1 किलोमीटर समथिंग कुछ होगा, यार गलती से चढ़ाई या दीदी बंद ज़्यादा करके आओ, नहीं ये है दूर। कराएंगे, दीदी कराएंगे। अब यहाँ ढेर सारी बातें कर रहे थे, ब्लॉग तो बहुत मैंने शूट किया था लेकिन थोड़ा काहे सा कि मुझे फास्ट फालतू फॉरवर्डिंग इतना किया, खर्चा नहीं थोड़ा करना सा चाहिए। मैंने डिनाई किया है, तो क्योंकि कुछ चीज़ें डिनाई करनी पड़ती है तो वो मैंने नहीं ली है। और नेक्स्ट डे हमने क्या किया क्या नहीं किया वो भी मैंने डिनाई कर दिया था, बिकॉज अगर मैं वो सब लेती तो एक ही वीडियो में सब कुछ मुश्किल हो पा रहा था। 48 मतलब डिनाई पतले करने हो के गए बाद भी 48 मिनट का जो वीडियो था मेरा रेडी हुआ था। फिर मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्डिंग किया, कुछ वीडियोस मैंने हटा दी। और कान्हा का तो ये मेला ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ड्रेसेस देखने का करने का, और वो देख रहा था। तो दीदी को बहुत सारा थैंक यू। खैर बुआ भतीजे चाहे जो करे। नेक्स्ट डे का था ये, अगले दिन सुबह जल्दी उठ के बस मैंने बच्चों को नहला दिया और दिया बत्ती आरती कर दी थी। दीदी और कान्हा सो रहे थे और कान्हा तो मुझे लगता था स्कूल जाने का नाम ही नहीं था। मैंने बहुत जगाया उसे, वो नहीं जाग रहा था। भाई आखिर में उसकी बुआ आई हुई तो वो कैसे ही जाग जाता। यहाँ दीदी सफ़र से बहुत थक गए थे इसलिए वो आराम कर रहे थे। फिर मैं लग गई थी अपने किचन में आकर के घर के काम में, और फिर मैं बना रही थी छोले और मैंने बना दी थी मसाले वाली मिर्च, यानी कि बेसन की भरवा मिर्च। आप वो सोचेंगे कई लोग कि मैं जो है किचन की स्लैब पर ही मैंने पराठे रखे, नहीं नीचे स्टैंड है ताकि हवा से वो ठंडे होते रहे तभी मैं रखूँगी। ये टमाटो प्यूरी तैयार हो रही थी क्योंकि मैंने छोले बनाने थे और छोले के लिए मैंने टमाटो प्यूरी पका रही थी और बन रहे थे पराठे। तो इस तरह से काम वाम किया मैंने। और दीदी नहा के आ गए थे क्योंकि हमें जाना था गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के, तो हम लोग आ गए थे। गोपीनाथ जी के मंदिर देख रहे होंगे आप, तो हम लोग अंदर एंट्री कर रहे थे और यकीन मानिए वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैंने व्लॉग लिया है बट कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई है, वो देखेंगे कभी वहाँ के पुरोहित से बात करके, या कोशिश करूँगी कि वो बताए। देखिए यहाँ एंट्री करने पर जो है पूरा आंगन सजा हुआ था, मतलब जो गोपीनाथ जी का पूरा आंगन है शायद ये खुला खुला सा है, पूरा सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और कुछ जो है गोविंद देव जी के जैसा ही था। फिर मैंने यहाँ मैं फूल माला लेकर आई थी, वो मैंने गोस्वामी जी को दे दी और वो लोग तुलसी वितरण कर रहे थे वहाँ पर। सामने दर्शन करके बहुत अच्छा लगा था। दीदी लाइव पर थे और यहाँ भजन हो रहे थे, तो महिलाएं ना भजन कर रही थी और मैं शूट कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं जितना थोड़ा सा कवर कर सकूँ दिखा दूँ आप लोगों को कि यहाँ भजन चल रहे हैं। और ना ऐसे अच्छा भी लगता है, महिलाएं कुछ समय निकाल करके भजनों में आके बैठती हैं और भगवान जी के भजन करते हैं। भाई घर में बैठने से क्या हो। कुछ महिलाएं देखिए, मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो हाय कर रही थी, हेलो कर रही थी। आई थिंक उन्हें पता लग गया था कि मैं ब्लॉग वगैरह बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। और राधे राधे भी किया, तो सभी को राधे राधे। और मुझे नहीं पता ये वीडियो उन तक जाएगा कि नहीं जाएगा, पर हाँ मैंने ये वीडियो लिया और फिर कभी नेक्स्ट टाइम पहुँचूँगी तो बताऊँगी कि हाँ मैंने लिया था। आप लोग देख सकते हो। फिर कान्हा ने ढोक लगाई, यहाँ से हमें निकलना भी था क्योंकि हमें था कि पट बंद हो जाएंगे गोविंद देव जी के, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था हमारे साथ में। हम लोग यहाँ पहुँचे, फिर हमने एक परिक्रमा की और परिक्रमा की जो जगह थी बहुत अच्छी थी। भले ज़्यादा स्पेस नहीं था बट बहुत अच्छा था। आप देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं। अगर आप पेंटिंग देखेंगे तो उसमें भी है ना, मतलब दर्शाया गया है कान्हा जी की जो लीलाएं थी वो दर्शाई गई है। और एक गलियारा सा बना हुआ था पीछे की तरफ। यहाँ देखिए राधा कृष्ण की है और सुदामा के पैर धोते हुए जो है कान्हा जी वो वाली है। यहाँ मीराबाई वाली पेंटिंग थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब इस गलियारे में ना उनकी पेंटिंग्स में ये दर्शाया गया था जो कान्हा जी की लीलाएं या कुछ जो ऐसे जो भी हैं वो लगी हुई थी। यहाँ फिर हम लोग दोबारा से आए और मैंने बहुत ठीक से दर्शन किए, पास से दर्शन किए
और कुछ देर हम लोग भजनों में भी बैठे थे। तो आई थिंक अगर हम लोग भजनों में नहीं बैठते ना, अगर 10 मिनट या 15 मिनट जो हमने यहाँ भजनों में बैठे, आप देख रहे होंगे मैं अपनी गद्दी लगा के बैठ गई थी जाके और भजन सुनने लग गई थी। तो अगर ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग गोविंद देव जी के मंदिर समय पर पहुंच जाते, दर्शन करते। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का समय, मैं गोविंद देव जी आ गई हूँ, इसके बीच का जो पीरियड था वो हमने निकाला नमाज से गया था, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो पट खुलने का समय था वो मैं वापस घर पे लौटना मुश्किल था। इसलिए पास ही में मौसी थी, चौड़ा रास्ता में, तो मैं वहाँ पहुँच गई। यहाँ अगला दिन जब दीदी जाने की तैयारी कर रहे थे, तैयार हो रहे थे और कान्हा से बात कर रहे थे। अब दीदी का गाड़ी का समय हो गया था, दीदी को निकलना था। गाड़ी का समय शाम को 7 बजे का था, तो वो 6 बजे ही घर से निकल रही थी। कान्हा कुछ पूछ रहा था अपनी पढ़ाई से संबंधित, तो दीदी बता रहे थे बैठ के। और फिर कुछ लिपस्टिक थी जो दीदी, मुझे उनकी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लगा था, तो दीदी मुझे दे रहे थे कि आप लगा लेना इनको, ये सब नई लिपस्टिक हैं। तो वो मेरे लिए छोड़ के चले गए। बाकी दीदी बहुत अच्छा लगा, जब आप आए नेक्स्ट टाइम फिर विज़िट करना, फिर से आना, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि हरियाणा और जयपुर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। और इनकी 2 बेटियां भी हैं, तो फिर वो भी इतना रह नहीं पाती, तो केवल दीदी बोल रही हैं कि हाँ हम दोनों ये और थर्ड डे पे रवाना हो गए थे। हाँ कि कौन सा क्या पसंद करो, अगर इससे ज़्यादा टाइम हमें मिलता तो जयपुर में देखने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी जगह हैं, सिटी प्लेस, बिरला मंदिर या आमेर का किला, शिला माता वगैरह आदि के दर्शन भी करते दीदी। और मेरी भी कुछ तबीयत ऐसी ही थी, तो हम लोग 2 ही जगह गए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से हम लोग दर्शन कर पाए, क्योंकि गर्मी ने वैसे अपने पंख फैलाए हुए हैं और इतनी तेज़ गर्मी है अभी, क्या ही मैं बताऊं। यहाँ मैं दीदी के लिए सोच रही थी बस फटाफट 2 पराठे पैक कर देती हूँ, क्योंकि वो मना कर रहे थे खाना नहीं खा के जाऊँगी। ज़बरदस्ती मैंने उससे ज़िद बहस करके उनसे, और उन्होंने कहा कि 1 पराठा तो आप खा के जाओ ही जाओ, क्योंकि 6 बजे निकल रहे थे। और फिर यहाँ देखिए कान्हा व्लॉग बना रहा था, तो दीदी मजाक कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए। मैं भी वहाँ सोच रही थी, थोड़ा सा सुबह से मैं ऐसे ही थी कि लिपस्टिक काजल वगैरह लगा लूँ। और फिर मैंने पराठे बना दिए थे, पराठे ठंडे हो रहे थे, मैंने सोचा पैक कर देती हूँ। दीदी फ्रेश होके अंदर आए और बस मतलब ऐसा हो गया था, जब दीदी जा रहे थे तो मन बड़ा दुखी सा हो रहा था। फिर दीदी ने की दहली पूजा, और उन्होंने फिर अपने हिसाब से की, जैसे उनके यहाँ होती है जब बेटी घर से जाती है, जैसे उनके यहाँ करते हैं। तो वो अपनी बेटियों को नहीं लेकर के आए थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आए ना, तब बेटियों को साथ में लेकर के आए। और जिन लोगों के यहाँ ऐसे दहली की पूजा होती है, वो लोग बताना मुझे ज़रूर से कि आपके होती है नहीं होती है। तो हमारे राजपूतों में भी होती है, जब बेटी जैसे नई नई शादी होती है, फिर बेटी घर पे रह के जाती है पीहर पे, या पहली बार आती है तो वो दहली की पूजा करके जाती है। यहाँ कान्हा की बुआ उसे तिलक लगा रही थी, और मुझे नहीं पता था वो उसे हाथ में पैसे दे के जाने के लिए कर रहे हैं, मतलब क्या है। लेकिन वो कान्हा से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, और फिर मैं भी बोल रही थी दीदी इतने मत दो, आप इतने मत दो। तो ये उन्हें मैंने बड़ी ज़बरदस्ती 1 पराठा खिलाया था। वो तो खाने के लिए तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, कुछ खाना वाना नहीं खाते। इतना कुछ सोचा था कि ये बना दूँगी, ये कर दूँगी, एक बार अगर कुछ खा लिया तो दोबारा कुछ रात तक खाने का नाम नहीं होता था। धीरे धीरे टाइम निकल गया था, 6 बज गए थे, और अब तो विदाई की घड़ी आ गई थी कि दीदी जा रही थी। हमें लगा कि ये टाइम रुक जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका भी घर है, बेटियां हैं। कान्हा अपने बर्थडे की टॉफ़ियाँ दे रहा था, तो कह रहा था कि बुआ उनको भी देना। और कान्हा थोड़ा सा शाय है, जो उसकी बुआ बोलती है तब वो कुछ बोल पाता है, और अभी मिला है। वैसे तो फ़ोन पर काफ़ी बातें की है, वीडियो कॉल में काफ़ी बातें करते ही हैं हम लोग। एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग फ़ोन पे बातें करते हुए 1.5 घंटा निकाल देते थे।
एक दिन में 2-3 बार बात करते थे, उसमें 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग बात ज़रूर करते थे। और अब तो दीदी ऑफिस जाने लगे हैं तो थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। वर्किंग वूमन है तो थोड़ा देखना भी पड़ता है, साथ में सेवा भी करते हैं, ड्रेसेस का भी काम है। और इतना हंसमुख है ना, बिल्कुल जो है हमेशा हंसी मजाक करना, हंसते हुए रहते हैं और हंसाते रहते हैं ना। दीदी का नेचर अच्छा है ना। वो मुझे कह रहे थे मेरे साथ कोई वीडियो नहीं बनाई, फ़ोटो शूट नहीं करी। मैंने उनको कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया। बोले तो तुम तो करना ही मत, तैयार ही मत होना। तो एक तो मुझे ना, अब मैं उनको नहीं कह पा रही थी, मुझे खुद को बहुत तकलीफ़ थी 2-3 दिन से, और ट्रैवल कर लेती तो और तकलीफ़ हो जाती है। यहाँ हमने 1-2 वीडियो शूट की थी, तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। आप लोग मेरे रॉयल राजपूत रेखा बाईसा पे जाके देख सकते हो। अब तो दीदी जा ही रहे थे और हस्बैंड उन्हें गाड़ी में बिठा के आ रहे थे, उनकी गाड़ी थी। तो क्योंकि वो हरियाणा जाएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नहीं जानते हैं जयपुर में कौन सी जगह कहाँ क्या है। और वो निकल रहे थे। कान्हा कह रहा था मम्मा बुआ के पैर छुओ, तो मैं पैर छू रही थी उनके। और नंदे छोटी हों या बड़ी हों, उनके पैर छूते ही हैं। अब दीदी का जाने का समय हो गया था, दीदी जा रहे थे, तो मैं गेट तक जाती हूँ। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। तो मैंने उनका ये व्लॉग जितना दिखाना था ना, मैंने वो दिखाया है, और जहाँ डिनाई करना था वहाँ डिनाई भी किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर से बताना। आपको बाय बाय बाय। मैं जा रही हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। फिर आऊंगी जल्दी अम्मा से। गणी, राधे राधे। मैं वही तो कह रही, मैंने जिंदगी में पहली बार लगाया है डब्बा। वहाँ हेलमेट नहीं चलता क्या? वहाँ नहीं चलता। दिल्ली लगाते हैं, दिल्ली में जाती नहीं हूँ दीपू के साथ बाइक पे, फिर इस हेलमेट के चक्कर में। चलो आना फिर। बाय, मिलते हैं फिर जल्दी। मिस यू। ठीक है, आना फिर।